स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था पेज लेआउट टैब। आई होप सारे ऑप्शंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज के बारे में, किस तरीके से हम सम निकालते हैं, किस तरीके से हम मैक्सिमम नंबर का निकालते हैं, किस तरीके से हम मिनिमम नंबर निकालते हैं, किस तरीके से हम एवरेज काउंट, किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज फंक्शंस का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी हम एक्सेल शीट में वर्क करते हैं, कोई भी हमें सम निकालना है, टोटल निकालना है, तो हमें आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आइए चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। सबसे पहला है हमारा सम फंक्शन। सम किस तरीके से निकालना है हमें। सपोज हमें हिंदी सब्जेक्ट के ये सारे स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, ये सम करने हैं, टोटल करना है इसका। तो हम इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल लगाना मस्ट है। एक्सेल में आप वर्क कर रहे हो तो इक्वल लगाना मस्ट है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। सम फंक्शन का यूज करते हैं टोटल निकालने के लिए। ब्रैकेट, फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉलन, लास्ट सेल, जहां से जहां तक का आपको टोटल चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके हम सम फंक्शन को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, सम लगाया, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल। ये सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ओरली लर्न होने चाहिए। ठीक है, इक्वल, किसी भी डेटा का हमें किसी भी नंबर का सम करना है तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, इसी तरीके से इक्वल, सम फंक्शन, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये हम सारा क्या निकाल रहे हैं, टोटल, किसके थ्रू, सम फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अगर आपको सपोज सारे डेटा का नहीं चाहिए, बीच में से कुछ डेटा का लेना है, तो फर्स्ट सेल जहां से भी आपको चाहिए फर्स्ट सेल पे क्लिक करोगे और जहां तक चाहिए लास्ट सेल उस पर क्लिक करोगे। बीच में कौन सा साइन लगेगा, कॉलन का। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ये सारा सम आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके नीचे आता है हमारा, अब हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर भी इसी टाइप से निकल सकता है। अब हमें इनमें से मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल, मैक्स, ब्रैकेट लगाया, और जब भी आप फॉर्मूलाज लगाओगे एक्सेल में तो वहां पे आप कॉलन का यूज करोगे। ठीक है, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 98। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 98। इसी तरीके से हम एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं इस मैक्स फंक्शन के। इक्वल, मैक्स फंक्शन लगाया मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल। जितना भी आपने डेटा सेलेक्ट किया है, जितनी भी रेंज सेलेक्ट की है, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका शो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, मैक्स, ब्रैकेट, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं मैक्स फंक्शन, ब्रैकेट, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए कोई बात नहीं, बट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी एक्सेल पे वर्क। ठीक है, मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं हम सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। ब्रैकेट, कॉलन, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखिए सारे जितनी भी रेंज हमने सेलेक्ट की थी उसमें मैक्सिमम नंबर आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मिनिमम नंबर। इसी तरीके से मिनिमम नंबर निकलेगा, जैसे जितनी भी रेंज आपने सेलेक्ट की उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर निकल गया आपने मैक्स फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अब इसी तरीके से मिन फंक्शन, मिनिमम नंबर निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज करते हैं, MIN। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट, फर्स्ट सेल कॉलन, लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये देखो मिनिमम नंबर आ गया।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इक्वल लगाएंगे, मिनिमम निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज करेंगे, MIN, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इक्वल मिनिमम नंबर, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इक्वल मिनिमम नंबर निकालना है, मिन फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरीके से हमें एवरेज निकालना है। अब आपको ये टोटल मार्क्स आपने निकाले, इसका एवरेज निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे? एवरेज में भी ऐसे ही फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, बस एवरेज फंक्शन का यूज होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या निकाला है यहाँ। ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला था सम, देन हमने यहाँ पे निकाला यहाँ पे हमने क्या निकाला था? मैक्सिमम नंबर। मैक्स, ठीक है। और यहाँ हमने क्या निकाला था? मैक्स। मिनिमम नंबर के लिए मिन फंक्शन का यूज किया था। एंड अभी तक हमने ये 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए। आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। एवरेज निकालना है हमें। एवरेज निकालना है, एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट वही फर्स्ट सेल कॉलम लास्ट सेल। बस ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमें कौन से फॉर्मूले का यूज कब करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया हमारा एवरेज। इसी तरीके से हमारा इसका एवरेज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इंग्लिश का एवरेज निकालना है हमें, इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज निकालना है। इक्वल लगाएंगे, एवरेज फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट, बहुत ही ध्यान से फॉर्मूला लगाना है नहीं तो ये एरर शो करेगा, कॉलन, देन लास्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरीके से हम साइंस के मार्क्स का एवरेज निकाल सकते हैं। इक्वल एवरेज ब्रैकेट, और आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इक्वल एवरेज, मैथ्स का एवरेज निकालना है हमें, मैथ्स के मार्क्स का। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, और जिस तरीके से अभी हमने किया था उस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोनों ही मेथड्स हैं। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। एवरेज फंक्शन, कंप्यूटर के मार्क्स का एवरेज निकालना है हमें। अब ये देखो रेंज ज्यादा सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे इतना रेंज हमें सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ये आ गया हमारा कंप्यूटर के मार्क्स का एवरेज। तो सबसे ज्यादा एवरेज किसका है? कंप्यूटर का। ठीक है, अब हमें काउंट करने हैं कितने। काउंट सिंपल फॉर्मूला है, काउंट करना है हमें। 10 स्टूडेंट का डेटा ले रखा है हमने। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन इसीलिए यूज होता है कि कितने स्टूडेंट्स का आपने डेटा लिया है। देखो किस तरीके से, इक्वल काउंट लगाएंगे, वही ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, तो ये अपने आप 10 शो कर देगा रिजल्ट में। 9, वो हमने 2 से लिया है तो 9। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सेम ही आएगा, काउंट फंक्शन, ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, एक साथ भी पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, इसीलिए हम आपको 2-3 आगे एग्जांपल से और क्लियर अच्छे से
कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, एक साथ पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलन अपने आप अप्लाई हो जाएगा। एंटर 9। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन केवल इसीलिए यूज होता है कि आपने कितने स्टूडेंट्स का डेटा लिया है या कितने मेंबर्स का डेटा लिया है, जो भी आप डेटा बना रहे हो उसको काउंट करने के लिए। सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, एक होता है हमारा प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई कराना है हमें। मल्टीप्लाई भी अभी हम बताएंगे, बहुत ही इजी है मल्टीप्लाई ही होता है प्रोडक्ट फंक्शन। मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या चीज है, मल्टीप्लाई। टू नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ये हमारा काउंट फंक्शन का यूज हो गया। ठीक, इस पूरे पे हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से इसको हाईलाइट करा देते हैं, 1 मिनट। यहाँ से आप कलर अप्लाई कर सकते हो इस पे। ठीक है, इस तरीके से हमें अलग से शो हो रहा है। इसको भी हम हाईलाइट करा देते हैं, बोल्ड करा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप कलर अप्लाई कराना चाहते हो, कलर भी अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन की, किस तरीके से हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। आई होप ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सम, किस तरीके से हम सम फंक्शन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें टोटल निकालना हो, सम निकालना हो। ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का, न्यूमेरिकल वैल्यूज का। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं। एवरेज निकालना है हमें तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। एंड काउंट करना है हमें डेटा तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। सो प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं, हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए। सपोज हमने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा हमने, यहाँ हमने लिख लिया 4। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा 5। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। किस तरीके से, इक्वल लगाएंगे, वही सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट, दोनों रेंज सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया, ये देखो सम आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया, सॉरी प्रोडक्ट आ गया इसका। देखो ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। क्या है ये, प्रोडक्ट। 5 4 जा 20। तो आपको किसी भी नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि आप भूल ना पाओ, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई, कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ से हम अपना रेंज इसकी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रोडक्ट का। सपोज हमने यहाँ लिखा 8, यहाँ लिख दिया हमने 10। प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई करानी है, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट फर्स्ट सेल कॉलन लास्ट सेल, देन एंटर। ये देखो आ गया प्रोडक्ट 80। हाईलाइट कर देते हैं इसको थोड़ा सा कि आपको भी शो होता रहे। ठीक है, तो ये सारे बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज हैं। अभी कुछ फॉर्मूलाज इसके बाकी हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और जो फॉर्मूलाज हैं एक्सेल के, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है एक्सेल में। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखो जाके। ठीक है, और आगे के जो एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं, अभी हमने ये कुछ 6 फॉर्मूलाज यहाँ डिस्कस किए। आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि हम किसका सम निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज कब करते हैं, मैक्स सम फंक्शन का यूज हम कब करते हैं,
मेन फंक्शन का हम यूज कब करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ जैसे लेफ्ट राइट अपर लोअर ये सारे फंक्शंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।